तेरा ये एक छोटू सा टॉपिक रह जाता है लोगारिथम्स, उसको कंप्लीट कर लेंगे आज। उसमें जो रूल्स तूने पढ़े थे पहले, उसी को एक बार रिकैप करवा देता हूँ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देता हूँ। और ध्यान रखना, तूने असाइनमेंट बुकलेट के क्वेश्चंस करने हैं। हाँ, लॉग वाले 30 क्वेश्चन है, उनको कर लेना। और मैं थोड़ा प्रीवियस ईयर वाला तो ये करवा देता हूँ अभी, तो उससे तेरा सॉल्व हो जाएगा, उसमें तो ये दिक्कत नहीं आएगी। लॉग 2 क्वेश्चन आते हैं, जरूर करके आना, लेकिन ये मत बोलना कि लॉग के बने नहीं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा लोगारिथम्स। वेटेज में बता चुका हूँ, पूरे पेपर में तुझे 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा, कभी एक भी हो सकता है, ज़्यादा अच्छा किस्मत हुआ तो 2 आ जाएंगे। आते लेकिन है जरूर, ये भी ध्यान रखना, स्किप नहीं होगा ये टॉपिक। तो सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन करते समय कई बार यूज़ करना पड़ेगा तुझे। वो होता है कि log n टू द बेस ऑफ a अगर x के बराबर है तो वी कैन ऑलवेज राइट a टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू n। भाई तुझे ऐसे याद नहीं आएगा, मैं तो एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। एग्जाम्पल, अगर log x के बेस में 3 2 आ गया है तो फाइंड x। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक ये लास्ट स्टेप होगा, क्या होगा बता सकता है? फॉर्मूला मैंने वैसे दे दिया है, लेकिन क्या तुझे कुछ याद है कैसे करते थे इसको? फॉर्मूला से देख के तो तू बता ही देगा, बट देन कोई कौन सी चीज़ की वैल्यू ऐसे बेस में अगर 3 है तो 2 हो जाएगा। मैं तुझे एग्जांपल देता हूँ, इसका आंसर तो तुझे मिल ही जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। अब सोच के देख, हम लोग जब क्वेश्चंस करते थे तो कभी ऐसा आ जाए log 9 के बेस में 3, कुछ याद है? इसमें क्या करते थे इसके आगे? log 3 का स्क्वायर और 3 के पावर, हाँ 2 और 1 ऑर्डर में बाहर आ जाते थे, तो आंसर क्या हो गया? 2। ये धीरे धीरे तुझे याद आ जाएगा, बट यही है कि इसको इतना याद जरूर कर लेना, इसके लॉस भी आएंगे अभी, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तेरा। हाँ, अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे log 1, log 0 और log का कोई भी नेगेटिव नंबर। तो इसमें से ये दोनों जो होते हैं, दे आर नॉट रियल, दे आर नॉट डिफाइंड। हाँ, और log 1 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। इसके अलावा 2 वैल्यूज जो तुझे हमेशा याद रखनी है, log 10 और log e, अगर ये आ जाए तो इनकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है। 2 वैल्यूज हैं जो याद करने पड़ेंगे, उसमें से एक है log 2 जो कि होता है 0.3010, और एक है log 3 जिसकी वैल्यू होती है 0.4771। तो बेसिक के अंदर में ये सारी चीज़ें हैं, जो तुझे 3 वैल्यूज बताए मैंने यहाँ पे, वहाँ पे 2 वैल्यूज याद करने वाले और कुछ ऐसे जो याद हैं। बेसिक कंसेप्ट में ये, अब देख यहाँ पे ध्यान से देखना, ये a जो है और n जो है उसके ऊपर में रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो अगले स्टेप में इसको मैं लिख सकता हूँ log n बाई log a। और अभी यहाँ पे ये चीज़ तुझे सोचनी पड़ेगी कि a जो है वो 1 के इक्वल कभी नहीं हो सकता, ना ये 1 के इक्वल हो सकता है, ना ये 0 के इक्वल हो सकता है, ना ये किसी नेगेटिव। हाँ, मतलब यहाँ पे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि a जो है, नहीं नहीं, ध्यान से सुनो, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। हाँ, और n जो है, n क्या क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, बस इतना याद रख ले, वो तुझे वैसे भी क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान में है, रहेगा दिमाग में। ठीक है, मैं तो ये लिखने के लिए अभी कुछ नहीं बोल रहा, मैं सीधा क्वेश्चन में ले जाऊंगा, इसलिए देख ले, क्योंकि क्वेश्चन के समय अगर तो अभी लिख भी नहीं रहा है तो कुछ भी तुझे, तेरे पास कुछ भी अस्त्र शस्त्र नहीं होगा उस समय। तो देख, अबे समझा क्या बोल रहा हूँ? जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो तू बार बार पूछेगा कि सर कौन सा फॉर्मूला, वो नहीं। ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट। अच्छा, अगले स्लाइड में लॉज बता देता हूँ, लॉज ऑफ लोगारिथम्स, पॉइंट नंबर 2। इसमें वो वाले लॉस होंगे जो तू कह रहा है तुझे याद आ रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं कितना याद आया तुझे। पहला लॉ, log a b अगर एक साथ ऐसे लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है? हाँ, log a प्लस log b। और अगर लिखा हुआ है log a बाई b तो इसका क्या मतलब होता है? log a माइनस log b। और अगर लिखा हुआ है log a टू द पावर ऑफ n तो इसका क्या मतलब होता है? n log a। तो ये 3 मैं उम्मीद कर रहा था तुझे याद होगा। अब उसके बाद अभी एक फॉर्मूला मैंने जस्ट बताया था, log a के पावर में m है और बेस में a टू द पावर ऑफ n है, m बाई n। अब ये m बाई n क्यों हो जाता है? क्योंकि m बाई n सामने आने के बाद यहाँ बच जाता है log a के बेस में a, और कोई भी नंबर अगर सेम बेस के साथ में है तो वैल्यू 1 हो जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे ये m बाई n हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर मान ले डिफरेंट डिफरेंट बेस है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है log a टू द पावर ऑफ m टू द बेस ऑफ b टू द पावर ऑफ n, तो फिर भी हम लोग m बाई n को सामने ला सकते हैं।
उसी ऑर्डर में, और यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ log a के बेस में b। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ होगा। log a के बेस में b के दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक होता है log a बाई log b और एक होता है 1 अपॉन करने के बाद log b बेस a। मतलब हाँ इंटरचेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें log 3 के बेस में 2 है तो वी कैन राइट इट इन टू वेज, log 3 बाई log 2 या फिर 1 अपॉन अगर कर दिया तो ये दोनों चेंज कर दें, 2 के बेस में 3। अच्छा, उसके बाद एक फॉर्मूला होता है a के पावर में log n के बेस में अगर a है तो इसकी पूरी वैल्यू n हो जाएगी, और उसी तरह से e के पावर में log n के बेस में e है तो इसकी भी वैल्यू n हो जाएगी, या खाली e के पावर में log n भी लिखा हुआ मिल जाए तो इसकी वैल्यू तो कर देना n। अब ये वो फॉर्मूलाज हैं जिनको यूज़ करके क्वेश्चंस होंगे अलॉन्ग विद द वैल्यूज़। अब मैं तो जो वैल्यूज़ बताया था प्रीवियस स्लाइड में, एक बार पता, एक बार मैं फिर से वो फॉर्मूला भी लिख ही देता हूँ क्योंकि सारे फॉर्मूलाज एक तरफ हो जाएंगे। log n के बेस में a अगर x है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, जल्दी बता। हाँ, a की पावर x इज इक्वल्स टू n। और मैंने जो कुछ वैल्यूज़ अभी दिए थे तो ये जल्दी जल्दी बता, log 1, log 0, log का कोई भी नेगेटिव नंबर, ये दोनों एनडी कर देते हैं, log 10, log e। चलो अब फाइनली ये दो वैल्यूज log 2 और log 3। गलत, log 2 का होता है 0.3010 और log 3 का होता है 0.4771। याद करने के लिए अपने पास टाइम नहीं है तो याद करना पड़ेगा। ये सारे गए दिमाग के अंदर में, इसको यूज करके यूज क्या क्वेश्चन के बीच में यूज हो। जैसे मान ले कोई क्वेश्चन आ गया जिसके एक स्टेप में बन गया ऐसा, 3 के पावर में log 81 के बेस में 3, तो कुछ नहीं सीधा लिख दे 81। ई के पावर में आ गया तेरे पास में log 5, तो सीधा 5 लिख दे। हाँ, सेम बेस से करे तो वो नंबर खाली सीधा आ जाएगा। ठीक है, ये तो मेन अस्त्र है तेरा। इसके अलावा एक पार्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछता है, वो मतलब बहुत फ्रीक्वेंट है ये वाला, ये मैंने तभी बताया था। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 4 रेज टू द पावर ऑफ 64। याद है ये? अबे नहीं याद है तो सीधा बोल नहीं याद है, मैं बता के खत्म करूंगा तो एक क्वेश्चन दे दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, देख ले, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आ गया तो सोच ले, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे पहले लॉग लगा दे जिसके अंदर से नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है। अब फॉर्मूला के हिसाब से 64 सामने आ जाएगा, यहाँ पे बच गया log 4। अब log 4 जो है उसको और तोड़ के लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब 2 128 log 2, अब याद आ तो रहा होगा कुछ कुछ। अब log 2 की वैल्यू जो भी मैंने बताई थी, हाँ मल्टीप्लाई करना है, अप्रोक्स वैल्यू नहीं, ये आएगा तेरे पास में। तुझे क्या करना है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू दिख रही है ना, उसको लेके उसमें हमेशा +1 कर देना है। अप्रोक्स नहीं लगाया, कल को यहाँ 4 होगा तो छोड़ देगा उसको, नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू दिख रहा है उसमें +1 करना है हमेशा। 39, दैट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 4 रेज टू द पावर ऑफ 64। ये आ गया समझ में? तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका आंसर निकालना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अभी तो जैसे बहुत इजी था, अभी क्वेश्चन आ गया तेरे पास में, सेम क्वेश्चन है खाली वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, 20 के पावर में 64, इसका निकालना, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने। गलत आंसर है। क्या सोच के 128 बोल रहे? हाँ, फिर 64 नीचे आया, log 20 को क्या लिखा ये बताइए, यही तरह। हाँ हाँ हाँ, अभी कर कर सही कर, ये कर दिया ना यहाँ तक, अभी कर सही कर, आंसर तो नहीं देना है। कर कर।
देख, तू क्या खेल खेलता है क्या? हाँ देख यहाँ पे फॉर्मूला तूने जब किया है तो पूरा आंसर तक तो पहुँच। हाँ, log 10 की वैल्यू 1 होती है और log 2 की वैल्यू 0.3010। तो ये किस गधे ने तुझे बोल दिया कि 64 को अगर मैं 1.3010 से मल्टी, वो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। यू कैंट एज्यूम कि वो 64 पॉइंट समथिंग होगा, नहीं। करके देख एक बार, तभी तो पता चलेगा ना, नहीं तो तेरे दिमाग में ऐसा किसी ने बैठा दिया है। एक बात बता, 64 को अगर तू 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो कितना आंसर आता? हाँ, तो 1.3 अगर कम भी कर रहा है तो क्या तुझे उसको 64 से सिर्फ एक ही बढ़ाएगा? अच्छा, 64 में अगर तू 1.5 मल्टीप्लाई करता तो कितना आता, सोच। 1.5, नहीं नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, अगर तू अप्रोक्सीमेट भी कर रहा है तो उसका कुछ बेसलाइन भी तो होना चाहिए। अच्छा, 1.5 1.3 के आसपास ही है, तो 64 के अंदर जब तू 1.5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब है 64 आएगा, उसके साथ में जुड़ेगा 64 का आधा, जो कि ऐड होके दे देगा 96। इसका मतलब है कि अगर 1.3 तू कर रहा है तो कुछ 8, अबे तुझे उतना करना पड़ेगा जिससे कि तुझे एटलीस्ट इतना मिले, ये मिले पॉइंट के बाद कम से कम 1-2 डिजिट। नहीं तो तू आंसर को कैसे अप्रोक्सीमेट करेगा? तुझे ये बताया कि इसके साइड का जो नंबर का +1 करना है, बट तू मल्टीप्लाई नहीं करे तो पता कैसे चलेगा? तू 64 सोच रहा है कि 64 पॉइंट समथिंग आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। है, गलत मल्टीप्लाई करता है। 64 को तू मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ में? 1.3010 के साथ में। तो ठीक से तो मल्टीप्लाई कर, तूने 8 के बाद पॉइंट लगा दिया है। अच्छा कर, फिर ठीक से कर। मुझे लगा शायद कुछ गलत कर रहा है, तो बोले यार 9। हाँ, अच्छे से करना पड़ेगा तुझे भाई साहब। अब बता फाइनल कितना आ रहा है? 83 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। कितना बता? 83 पॉइंट, वो भी गलत बोल रहा है, छोड़ दे, उससे मतलब नहीं है। 83 को पकड़ लिया, इसमें क्या करना होता है? +1, तो आंसर हो जाएगा 84। आया समझ में? ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन तो कर लेगा। अब लॉस दिमाग के अंदर बैठ गए हैं, मैं अब धड़ाधड़ तुझे क्वेश्चन देते हुए जाऊंगा, ठीक है ना? टाइमर लगाऊंगा, क्वेश्चन दूंगा। इन क्वेश्चंस का तू मान के चल 1.25 मिनट, 1.25 मिनट से ज़्यादा लग गया इसका मतलब है तू छोड़ ही दे, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस वैसे होंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी तू किया हुआ है। जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए टफ होगा, तेरे लिए नहीं होना चाहिए। तो रट कट 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 करते जाना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, log 3 + 4 + k is equals to log 3 plus log 4 plus log k. You have to find the value of k. ऑप्शंस हैं 11/7, 7/11, 77, none of this. ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कौन सा आ रहा है? बोल, करके देखते हैं। लॉग, इनको ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं 7 + k, और वो सारे के सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 12k। ये दोनों गया, 7 = 11k, k की वैल्यू हो गई 7/11, यही बोला था। चलो, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लग गया तुझे इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, log x base 3 multiplied with
log 3 base y multiplied with log y base 2 is equals to 5. फाइंड x. अब इसके ऑप्शंस में यहाँ पे दे रहा हूँ 3y के पावर में 5, 243, 32, none of this. Time starts now. आ गया? 25 सेकंड में आंसर दे रहा है, चलो अच्छी बात है। एक बार चेक करते हैं। log x बाई log 3, इसको लिखेंगे log 3 बाई log y, और इसको लिखेंगे log y बाई log 2, और इन सब का प्रोडक्ट दिया हुआ है 5 के इक्वल। log y से log y गया, log 3 से log 3 गया, इसको लिखेंगे log x के बेस में 2 इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू हो गई 2 की पावर 5, दैट इज 32। चलो बिल्कुल सही है, गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार आया था कि नहीं, एक बार देखने दे। चलो मुझे ध्यान है, एक क्वेश्चन था पेपर में, वैसे भी एक ही क्वेश्चन आता है। ढूंढ के क्या मैं देख रहा हूँ इस बार आया था या नहीं, क्योंकि आता तो है एक क्वेश्चन, क्या ना, बहुत एक जगह छोटा सा होगा, वो देखिए अभी नहीं साहब, इसीलिए ध्यान से देख रहा हूँ। रुक जा, 2 सेकंड दे मुझे। इस बार तो नहीं दिखा मुझे, पिछले बार वाला देखता हूँ। ये देख, ये क्वेश्चन आया था 2023 के सेकंड पेपर में आया था। तो ये बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 125 टू द पावर ऑफ 100। निकाल देखो, ये थर्ड क्वेश्चन है तेरा, नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करना है। जब तक तो इसको करेगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढ लूंगा। ऑप्शंस आर 69, 70, 209, 210, and your time starts now. फंस गया तू। लॉक 5 का कुछ कर, और क्या, पॉज, देखते हैं। तूने जो जो कर लिया मैं वो लिख देता हूँ पहले। 100 log 125, 5 का क्यूब किया होगा उसको तूने, यहाँ पे आ गया होगा 300 log 5, यहीं बैठा है ना। देख, log 5 को हम लोग निकाल सकते हैं 10/2 करके, वैल्यूज उतनी लगानी पड़ेगी इतना हमारे पास। तो ये क्या बन जाएगा, log 10 माइनस log 2, 300
इंटू 1 माइनस 0.3010, और 1 माइनस जब करेगा 3010 को तो ये बन जाएगा 0.6090। अब अपने आप का आंसर और देख, क्योंकि ऑप्शन में से एक निकालना है। अब देख 2022 के सेकंड पेपर में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, उसके बाद बीच में ये वाला क्वेश्चन था। एक मिनट रुक जाओ, इसको एक बार माइनस कर देता हूँ मैं ठीक से, थोड़ा जल्दी जल्दी में लिख दिया शायद। हाँ 0.6990 है, ये वैल्यू याद रखना। लॉग अगर तुझे 0.6990 है, लॉग 5 नहीं निकालने का मन कर रहा है तो उसकी वैल्यू याद रखना, नहीं तो वहाँ डिराइव मार देना। हाँ कितना आया वैसे मल्टीप्लाई करके? 209 पॉइंट समथिंग, सीधा 2010। हाँ ठीक है, जो भी है ठीक है, अब तो आ गया समझ में। और क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पेपर में 2 आ गए थे, तो ये क्वेश्चन है log बेस 10, ब्रैकेट के अंदर में दिया हुआ है तुझे 995 प्लस अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 3। तुझे फाइंड करना है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब इसमें क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो तुझे फाइंड करना है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देख क्वाड्रेटिक और इसको मिला दिया है। ऑप्शंस में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 12, 11, 10 या फिर 9। टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसमें टाइम निकाल देगा तू, छोटा क्वेश्चन है तो। सम ऑफ द रूट्स पूछा है। देख भाई, तूने जो जो किया होगा अभी तक उसके हिसाब से तेरे पास में आ गया होगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 60, 10 का क्यूब 1000 माइनस 5 125, नहीं 25। ये आया समझ में क्या हुआ बताना जरा। सबसे पहले 10 3 को पावर में पकड़ा 1000, ये माइनस होगा 5 और रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे 25। अब इसके बाद अगर तू मान ले एक स्टेप और कर भी देता है तो यहाँ पे 35 आके बैठ जाएगा, बट सम ऑफ द रूट्स मैंने क्या बताया हुआ है, मान ले अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो 12 आएगा सीधा। इसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं ना, तो इसमें क्या टाइम वेस्ट कर दिया तुमने इतना। अगर नहीं भी लेके गया तो एक चीज़ तो आइडिया लगाना चाहिए था कि सम ऑफ द रूट सिर्फ इस वैल्यू पे डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो कोई फर्क पड़ना नहीं है उसको। हाँ वो कांस्टेंट है, उसमें कुछ करना ही नहीं। अच्छा नेक्स्ट वाला करना, 5वां क्वेश्चन। इसमें दे रखा है log a के बेस में 10 होल अपॉन में b माइनस सी इज इक्वल्स टू log b के बेस में 10 होल अपॉन में c माइनस ए इज इक्वल्स टू log c के बेस में 10 होल अपॉन में a माइनस बी। साथ में कंडीशन दे दिया है a b एंड c ऑल ऑफ देम आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, और तुझे फाइंड करना है द प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ऑप्शंस आर -1, 0, 1 या फिर 3, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
हम्म। चल कोई बात नहीं, बट कर लेना चाहिए था, इतना भी हार्ड नहीं है जितना तू बना रहा है इसको। सबसे पहली चीज़ है, हमने क्या डिस्कस किया था नंबर सिस्टम में, कि जब भी तीन वैल्यूज इक्वल होते हैं के इक्वल कर दे, वहाँ से स्टार्ट कर देता क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लॉग ए के बेस में 10 की वैल्यू आ जाएगी के बी माइनस के सी, लिख देता हूँ। लॉग बी के बेस में 10 की वैल्यू आ जाएगी के सी माइनस के ए। और सबसे लास्ट में लॉग सी के बेस में 10 की वैल्यू आ जाएगी के ए। हाँ, अब ऐड कर देंगे। ऐड करने का आइडिया तुझे लग जाना चाहिए था ए बी सी को देख के। तो जब तू इनको ऐड करेगा तो क्या ये लॉग ए बी सी के बेस में 10 आ जाएगा, और ये सारे के सारे वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट होके यहाँ पे दे देगा 0। अब ए बी सी क्या होने पे ये 0 हो सकता है, या फिर सीधा ये सोच ले कि प्रॉपर्टी के हिसाब से ए बी सी यहाँ से 10 की पावर 0 होगा। फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द क्लास 1, और वैसे भी लॉग 1 0 ही होता है। तो आंसर क्या हो गया 1। हम लोग 0 मार सकते थे लेकिन वो गलत हो जाता। ठीक है, आ गया समझ में? काहे परेशान हो रहे हो? चलो 6th क्वेश्चन। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, स्टार्ट करना पड़ता है मिनिमम क्वेश्चन को। अच्छा ये जरूर करना, ये उसके पिछले वाले पेपर का है। लॉग 31.25 के बेस में 10, इसको सिंप्लीफाई करना है और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। 3 माइनस 5 लॉग 2 के बेस में 10, बी ऑप्शन में 3 माइनस 2 लॉग 2 के बेस में 10, सी ऑप्शन 5 माइनस 5 लॉग 2 के बेस में 10, और चौथा ऑप्शन 5 माइनस 3 लॉग 2 के बेस में 10। The time starts now. इस पेपर में 2 क्वेश्चन है। हाँ सिंप्लीफाई कर, आराम से कर, कोई दिक्कत नहीं, टेक योर टाइम। बट हाँ वही है, टाइम ज़्यादा मत लेना। हाँ 31.25 लिखा है, तो स्टार्ट नहीं कर पा रहा है क्वेश्चन को एक्चुअली। क्या किया बता? यही क्या है पहला स्टेप, अलग अलग कर लेते हैं। लॉग 3125 के बेस में 10 माइनस 2, ये किया है, देख ले आराम से। ठीक है, अब ध्यान से सुन, ये जो वैल्यू है ये 5 की पावर 5 होती है। अरे मेरे से नहीं पूछना है ना भैया। हाँ अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी हम लोग को ये भी देखना है कि ऑप्शन भी तो मैच करना चाहिए, ये तो कुछ और ही मैं बोल रहा हूँ। तो ये 5 की पावर 5 होती है, तो पहले वो लिख लेते हैं, रुक जाओ। ठीक है, अब ये 5 क्या होगा, सामने आ जाएगा बना। अब तुझे यहाँ पे थोड़ा खेल खेलना पड़ेगा। 5 लिख के लॉग 5 की जगह लिखेगा 10/2, ये हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या बन गया, 5 लॉग 10 के बेस में 5 माइनस लॉग 2 के बेस में 5 माइनस 2। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से इसको तो बहुत ज़्यादा हुआ तो क्या कर सकता है, देख 5 इंटू 2 लिख दे। अब तू बोले सर 1 डाल दो, अरे भैया 5 है ना बेस में, 1 नहीं डाल सकता। माइनस लॉग 2 के बेस में 5 माइनस 2, आ रहा है समझ में? अब जब तू इसको खोलेगा तो ये बन जाएगा log 5 के बेस में 5 प्लस log 2 के बेस में 5, क्योंकि इनटू है, माइनस log 2 के बेस में 5 माइनस 2। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, और ये दोनों कट गए, तो क्या बचा अपने पास में? देख एक बार, कहीं कुछ गलत कर दिया शायद मैंने, एक बार अच्छे से देख ले, क्योंकि उससे क्या होगा, पूरा आंसर ही गायब हो जाएगा तेरा। 5 माइनस 2 आ गया तेरा, 3 आ गया। अच्छा 3 आ गया ना, रुक जाए एक मिनट, 3 में से इसको किसी को बना सकते हैं क्या? नहीं, एक सेकंड रुक, 25 25 25 यहीं पे कहीं पे ना हमने गलत कर दिया है। 5 सामने आ गया, log 5 के बेस में 10, हमें बेस में 10 रखना है।
कहाँ पे? किसके नीचे? नहीं नहीं, अभी तो इसमें ना गलती ढूंढ कहाँ पे हुआ है, क्योंकि एक जगह मैंने कुछ मस्ती की है। कहाँ पे? अच्छा हाँ, ये जो है ना, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, ये 10 आएगा, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अब आ जाएगा आंसर। तो ये 5 हुआ, ब्रैकेट के अंदर में आ गया log 10 के बेस में 10, वहाँ पे मैंने छेड़ दिया था उसको, log 2 के बेस में 10 माइनस 2। हाँ, ये हो गया 5 माइनस 5 log 2 के बेस में 10 माइनस 2, तो ये सामने आ जाएगा 3 माइनस 5 log 2 के बेस में 10। पहला ही ऑप्शन सही था, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुझे दिया हुआ है, सेम पेपर का ही क्वेश्चन है ये। अबे बंद हो गया। एक सेकंड रुक जाओ। उस पेपर का क्वेश्चन, पिछले वाले पेपर का, रुक जाओ। कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने अभी? फाइंड द, एकदम से गायब हो गया, पता है। एक सेकंड। हाँ नहीं नहीं, वैसे नहीं कह रहा, मतलब वो आगे पीछे जो हुआ ना, पेज जो पलटा, उसमें इधर उधर हो गया बिल्कुल क्वेश्चन। ये वाला अभी हमने किया था, उसके बाद नेक्स्ट पेपर का क्वेश्चन था वो, 2022 के सेकंड तक हम पहुँचे। हाँ, ये 2022 का फर्स्ट पेपर, 2021 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन था, जिसमें हाँ ये हो गया। उसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन सेम पेपर में ये क्वेश्चन आया था। कौन सा होगा? 6th ना? ये 7th हो जाएगा। तो 7th क्वेश्चन है, 5 के पावर में x माइनस 3 अगर 8 के इक्वल है, देन व्हाट इज x? ऑप्शंस थोड़े लंबे लंबे हैं, जैसा भी पिछले वाला क्वेश्चन हमने किया था वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है ये। अब मैं सीधा सीधा ऑप्शन लिख रहा हूं, कोशिश करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने का। चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या ठीक से नहीं, लगा लगा दिमाग लगा, शायद हो भी जाएगा। क्या गड़बड़ हो रहा है? चल कोई नहीं, साथ में कर लेते हैं, मेरे लिए भी थोड़ा अननोन ही है। क्या किया, स्टार्टिंग स्टेप बता। लॉग लगाया, ठीक है। लॉग लगाने के बाद मैं लिखता हूँ x माइनस 3 log 5, और ये बन जाएगा log 8 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 का क्यूब 3 log 2, ठीक है। स्टार्टिंग मिल गया। अब हमें x निकालना है, तो x वाले टर्म को एक साथ करेंगे, उसके अलावा जो भी होगा सब उधर भागेगा। ये हो गया पहला स्टेप। आ रहा है? अरे आ रहा है। तो x log 5 को ये रहने दे, इसको वहाँ फेंक दे, तो ये वहाँ जाके बन जाएगा 3 log 5 प्लस 3 log 2। अब 3 लिखा ऊपर में, log 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो x अपॉन यहाँ पे आ जाएगा log 5।
अब log 5 को तुझे सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। क्या इसको लिख देंगे log 10/2? हाँ, बस बस बस, तो 1 माइनस log 2 के बेस में 10, ये रहा पहला ऑप्शन है। हाँ, अब देख ले, अब सही है। log 10/2 बेस 10 लगा ले, अपने आप कुछ नहीं दिया हुआ है तो, और वो इस हिसाब से खींच जाएगा आगे आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ये धीरे धीरे हम लोग पेपर स्क्रॉल करते हुए पीछे की तरफ आ रहे हैं। मतलब अगर इससे आया तो ये ले, दो क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक से रिलेट करता हुआ, एक ऐसे। तो 8वां क्वेश्चन रहेगा ये। इसमें तो ये दे रखा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये एनडीए के पेपर का क्वेश्चन इसमें डाल दिया। x² माइनस 4x माइनस लॉग n के बेस में 10 इज इक्वल्स टू 0 आर रियल, देन what is the minimum value of n? What is the minimum value of n? Options are 0.1, 0.01, 0.001 या फिर 0.0001। चलो स्टार्ट करो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। रियल रूट्स का कंडीशन बताया था पिछले, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन के अंदर से तुझे डी देखना है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करके, और फिर कोशिश करना है आंसर तक पहुंचने का। एन की मिनिमम वैल्यू, नॉट वैल्यू। अरे रुक जा, पुट क्या करे, तूने क्या किया बता पहले। तू मेहनत नहीं करना चाहता है, पता चल जाता है। अरे स्टार्ट तो कर, तू एग्जैक्टली निकाल, जब तू मेहनत ही डाल रहा है तो पूरा डालना। 4ac कुछ बना है ऐसा, देखना। तो ये तो तू भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, सिंपल है। अब यहां से क्या करेगा बता, क्या मैं 16 को ऐसे लिख सकता हूँ, देख ले जैसे मैंने लिखा है, 4 काट। तो यहाँ क्या बचा, सीधा लिख रहा हूँ, log n के बेस में 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, उल्टा कर दिया। तो यहां से क्या n की वैल्यू हो जाएगी लेस देन इक्वल्स टू 10 की पावर 4। अच्छा, एक गलती हो रही है यहाँ पे, माइनस का साइन है ना, जब ये उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से ना एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, मतलब जो भी आंसर, तो हाँ उधर चेंज हो जाएगा ना तेरा, तो पावर -4 आएगा यहाँ पे। अब उसके बाद तेरा आंसर जो निकलेगा वो ये वाला निकलेगा, 0.00001। मैं फिर से करके बता देता हूँ, रुक जा एक सेकंड। ये जो हमने समझा बात को, माइनस का साइन एक रहेगा, वो हमने ऐसे पलट दिया है ना, वो गलत है, ऐसे नहीं कट कर सकते। ठीक है, बस इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल, 9th क्वेश्चन। अच्छा ये तो जरूर कर लेना, अब इस तरह के 2-4 क्वेश्चन हो गए। इफ 5 के पावर में x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2.5 के पावर में log 5 के बेस में 10, देन फाइंड x। तुझे x निकालना है। ऑप्शंस आर 1 log 2 के बेस में 10, log 5 के बेस में 10, या फिर 2 log 5 के बेस में 10। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक सेकंड, हाँ ठीक।
नहीं तो अपना आंसर बोल दे जो भी है। ए और बी तेरे हिसाब से नहीं है, सी और डी में से कोई आंसर है, यही ना? बता फिर भी। जो कटेगा काट कूट के बता, क्योंकि ऑलरेडी तेरा टाइम तो कट गया अब। हाँ, सी ऑप्शन, चलो देखते हैं। चलो देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार इसको करता हूँ, ठीक है? मैं अपने तरीके से एक बार जो मैं सोच रहा था बैठे बैठे वहाँ पे, मैं वो देखता हूँ एक बार। ये तूने नहीं किया होगा जो मैं कर रहा हूँ अभी, तो किया था क्या ऐसा? नहीं ना, छोड़, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं भी हिट एंड ट्रायल ही कर रहा हूँ, हो सकता है ये तरीका बिल्कुल ही गलत हो जाए। नहीं, चल लॉग ही लगाएंगे फिर, छोड़ दे। लॉग ही लगाया ना? हाँ, तो लॉग लगाते हैं। लॉग लगाते ही क्या होगा, वी ऑल नो x माइनस वन लॉग 5 आ गया, और यहाँ पे लॉग लगाते ही हो जाएगा लॉग 5 के बेस में 10 लॉग 2.5। अब बता क्या करना है? किसको काट दूँ? लॉग 5 के बेस में 10 है, यहाँ कुछ नहीं है तो काटने का बोल रहा है, ठीक है? चल ठीक है। अब ये क्या बन गया, लॉग 5/2 x माइनस वन लॉग 5 माइनस लॉग 2। 10 कर दें, 25/10, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आ जाएगा चलो ठीक है, मैं इसको वैसे ही कर देता हूँ जैसे तू कह रहा है, 25/10 करने के लिए बोल रहा है ना तू? हाँ, वही आ गया ना फिर। तो ये बन गया 5 का स्क्वायर, मतलब 2 लॉग 5 माइनस 1। तो बस 5 लगा दें यहाँ पे, और क्या, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो सही है। नेक्स्ट। ऑप्शन एक्चुअली आइडिया दे देते हैं हम लोग को, बस हमें देखना होता है कि हम पहुंच भी पा रहे हैं कि नहीं ऑप्शन तक। चल अभी 2021 का ख़त्म हुआ, 2020। हाँ, उससे आइडिया लग जाता है कि साला कौन सा हो सकता है। एक डिजिट्स वाला क्वेश्चन है, वो मैं नहीं दे रहा, और तुझे 54 के पावर में 10 पूछा हुआ है। एक और क्वेश्चन था, एक या दो, इस पेपर में एक ही क्वेश्चन, अच्छा ये रहा। हाँ, ये निकालिए, कौन सा होगा ये, 9th या 10th? 10th। इसमें दे रखा है लॉग एक्स की वैल्यू है 1.2500, और y तुझे दिया हुआ है x के पावर में log x। तुझे क्वेश्चन कह रहा है log y की वैल्यू निकाल, फाइंड log y। ऑप्शंस में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलो टाइम स्टार्ट्स। क्या आ रहा है? सिंपल था वैसे। y इज इक्वल्स टू एक्स के पावर में log x निकालना है, ठीक है? तो log लगाते ही क्या होगा, ये log x दो बार ही आ जाएगा, log x का होल स्क्वायर, 1.2500 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर सिर्फ पता होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 1.5625। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस पेपर में और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। ये जो लेटेस्ट जितने थे सारे मैंने करवा ही दिए। एक सेकंड रुक जा बस। एक ये वाला देख, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा तेरा 11वां क्वेश्चन। इसमें दे रखा है 6 के पावर में 3 माइनस 4x मल्टीप्लाइड विथ 4 के पावर में x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। तो तुझे बताना है कि x की क्या वैल्यू होगी। पहला ऑप्शन x 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, दूसरा ऑप्शन x 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, तीसरा x 2 से 3 के बीच में लाई करेगा, या फिर x 3 से 4 के बीच में लाई करेगा। ये तुझे बताना है इस क्वेश्चन में। 6 के पावर में 3 माइनस 4x, 4 के पावर में x प्लस 5 इक्वल्स टू 8 अगर है तो x की वैल्यू फाइंड करना है, वो भी अप्रोक्सीमेट करना है कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। आई थिंक इसमें हम लोग लॉग ना लगा के कुछ और लगा लें तो काम जल्दी हो जाएगा। हम लॉग के चक्कर में पड़ रहे हैं। लगा, दिमाग लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है लॉग का हो भी ना वो तो, लेकिन इसमें ना लॉग की वैल्यू दे रखी है इसलिए मुझे लेना पड़ा, क्योंकि 4 और 8 को रिलेट कर सकते हैं। 6 है ही नहीं हमारे पास, तो ऐसा कर सकते हैं ना, 6 की पावर में 0 लिख दें। अब दो इक्वेशन बन गए, एक बन गया 3 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0, दूसरा बन जाएगा 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 3। ये कुछ समझ में आया क्या वो? अरे 3 माइनस 4x 6 की पावर में ये क्या, हाँ इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू रुक जा करते हैं 3/4 आ रहा है। इससे एक आइडिया मुझे लग तो गया। दूसरा क्या किया मैंने देख, ये और ये इक्वेट होंगे, हाँ इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 2, तो 2x प्लस 10 हो गया, ये 2 की पावर में 3 है, तो इसको काटा 2x की वैल्यू। लेकिन यहाँ से 2x की वैल्यू जब मैं निकाल रहा हूँ तो ये नेगेटिव की तरफ भाग रहा है, -7/2, तो ये तो गया काम से। 3/4 इज अ वैल्यू विच लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये मैं आंसर टिक मार रहा हूँ, बट अभी मुझे चेक करने दे इसका आंसर। आई एम नॉट श्योर कि जो मैंने किया है वो सही है या नहीं। मेथड से अभी करूँगा तो टाइम लगेगा, मैं इसको पहले एक बार चेक तो करूँ, ये अगर सही है तो फिर मेथड से करने की ज़रूरत ही क्या हम लोग को। इससे अगर आ जा रहा है आंसर तो फिर मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। क्वेश्चन गया कहाँ पे, हाँ ये रहा 43। क्योंकि अगर गलत निकला तो फिर हम लोग को मेथड से ही करना पड़ेगा। 43 का आंसर इसमें बी दिया हुआ है। बी दिया मतलब उसको ये मेथड नहीं जम रहा है, उसके हिसाब से आंसर होना चाहिए बी। रुक जा, फिर क्या करेंगे आप बताओ, पॉज कर दे इसको। फिर इसमें जो अपना लॉग वाला तरीका है वही लगाना पड़ेगा। ये हटा दे, फिर ये टोटली गलत मान लेते हैं कि जो भी मैंने किया वो सारा गलत है, लेकिन उससे आंसर आ जा रहा था, बस इतना है। लेकिन अब वही है ना कि वो नहीं चाह रहा कि आंसर हो, तो अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे लॉग। लॉग लगाएंगे तो 3 माइनस 4x लॉग 6, और यहाँ पे x प्लस 5 लॉग 4, और ये बन जाएगा 3 लॉग 2। ओके, अब क्या क्या आया यहाँ से, 3 लॉग 6 माइनस, काफ़ी लंबा पड़ जाएगा लेकिन इससे काफ़ी लंबा हो जा रहा है। एक्स वाले टर्म्स को कलेक्ट करना पड़ेगा हम लोग को। छोड़ दे अभी इसको, तो छोड़ दे 2 मिनट के लिए, देखते हैं ऐसा कुछ अलग से कुछ निकल पाया तो। ये बहुत लंबा पड़ रहा है। चलो नेक्स्ट।
हाउ मेनी डिजिट्स पूछा है वो छोड़ दे, 108 के पावर में 10 तो निकाल लेगा। ये क्वेश्चन तूने पहले किया हुआ है मेरे साथ में। ओ भाई तेरे साथ दिक्कत ही है, ये तो चीज़ें गिराता है बहुत ज़्यादा। ये ले, अब तू गिरा। 12वां क्वेश्चन कर। इसमें दे रखा है लॉग 1995 के बेस में 10 इज इक्वल्स टू 3.3000, और फाइंड करने के लिए बोला गया है फाइंड 0.001995 के पावर में 1/8। नहीं नहीं, हो जाएगा अभी, हो जाएगा, ये तो फिर भी ठीक ठाक वैल्यू है। ऑप्शंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, निकाल इसको। यस, टाइम स्टार्ट्स नाउ। दोनों जगह 1995 तो है तेरे पास में। किसी की वैल्यू देख ना, वैल्यू सब तो गंदे गंदे है ना। हमने जो फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था ना, उसको तो अपने दिमाग में उतार, तो वो उतारा नहीं है अभी तक मेरे ख्याल से। लॉग एन के बेस में ए अगर एक्स होता है तो वी कैन राइट ए की पावर एक्स इज इक्वल्स टू एन। इसका कुछ यूज़ कर। तो इस फॉर्मूला को यूज़ नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर हम लोग ये यूज़ करते हैं तो हम लोग को स्टार्टिंग में ही कुछ हेल्प मिल जाएगा क्वेश्चन में। जैसे कि हेल्प क्या मिलेगा, तो ये 1995 की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ या ना, मिलेगी या नहीं? अरे बोल भाई। हाँ मिल जाएगी। कितनी मिली? 10 के पावर में 3.3000, ये मिल जाएगी वैल्यू। अब इस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग को पुट करना है। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले इसके लिए जगह बनाना पड़ेगा। तो ये 1995 के 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 पूरे के पावर में 1/8। तो जो भी हमने वैल्यू निकाली है 1995 की, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये बन गया 10 के पावर में 3.3000 अपॉन 10 की पावर में 6 पूरे के पावर में 1/8। अब क्या होगा, माइनस कर दे इसको। तो ये हो गया 10 के पावर में 3.3000 माइनस 6 और पावर में है 1/8। हाँ कर रहे हैं, रुक जा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको पहले माइनस कर लेते हैं। 6 पॉइंट और यहाँ पे है 3.3000, तो 000 कितना बन गया, 3 पॉइंट अलग ही कुछ आ जा रहा है। पावर 1/8 भी है, उसका भी कुछ करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो। हाँ एक सेकंड, क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ एक बार, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने कहीं। लॉग 1995 के बेस में 10 इक्वल्स टू 3.3000 है, और ये तेरा आ गया यहाँ पे 1/8। माइनस करने के बाद कितना बन रहा है हम लोग का, 2.7 के आसपास आ रहा है ना। 2.7 वाला अपना ऑप्शन नहीं है यहाँ पे एक भी।
1995 सेकेंड अप्रोच फिर लगाना पड़ेगा 1/8 log 10 करके। सेकेंड अप्रोच से करते हैं, रुक जाओ, इस अप्रोच से तो काम नहीं हुआ, रुक जाओ, दूसरे अप्रोच से ट्राई कर लेते हैं। एक और अप्रोच दिमाग में आ रहा है। log 1995 के बेस में 10 इज इक्वल्स टू 3.3000 है, और हमें फाइंड करना था 0.001995 के पावर में 1/8। तो इस वैल्यू के सामने में log लगा देते हैं, तो ये हो गया 1/8 log 1995 और ये 10 की पावर में 6, तो ये बन गया 1/8 log 1995 माइनस 6 log 10। हाँ, log 1995 की वैल्यू अगर यहाँ कुछ नहीं है तो बेस 10 है, तो 1/8 ये कितना हो गया 3.3000, और यहाँ से हो गया माइनस का 6। हाँ, अब कुछ एक चीज़ हो सकती है, ये वैल्यू अभी हमने माइनस किया था, तो ये आ गया था, ऊपर आ गया था हमारे पास में 0 नहीं क्या आया था 6 को नहीं एक सेकेंड 2.7 के आसपास, तो ये माइनस का 2.7 है, माइनस का 2.7000 ऐसे करके आ रहा है ना, अपॉन में 8। अब ऑप्शन के हिसाब से जो हमारे आंसर्स अवेलेबल हैं, एक सेकेंड, ऑप्शन अभी दिया था ना, थोड़ा सा अजीब सा ऑप्शन है, इसके साथ में मैच कराना है, तो log 1 जो है ना, 1 जो ऊपर डाला हुआ है उसका वो नहीं समझ में आ रहा कैसे आ गया। थोड़ा सा है वैसा घटिया वाला क्वेश्चन ही है, मतलब हो तो जाएगा, अभी फिलहाल स्ट्राइक नहीं कर रहा। बस ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही है तेरा, एक और पेपर रह गया, हाँ रुक जाओ इसको ख़त्म करता हूँ। 2 क्वेश्चन फंसे हैं हम लोग के। ओके, एक ये वाला देख, 13वां क्वेश्चन होगा ये। log 2 के बेस में 10 और log 3 के बेस में 10, ये वैल्यू दे रखी है तो ये बताने की जरूरत मुझे मालूम है। तुझे फाइंड करना है log 0.72 के बेस में 100, ये निकाल। ऑप्शंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये तो कर लेगा आराम से कर। 0.9286, 1.9268, 1 के ऊपर में बाहर है, 1.8572 और 1 के ऊपर में बाहर 1.8572। हाँ, log 110 होता है, log 110 होता है, 2 होता है। हाँ, तो log 102 नहीं होगा। चल चल जल्दी कर, जल्दी कर। हाँ, 2 और 3 की वैल्यू तो याद तो है। log 2 कितना होता है 0.3010 और log 3 होता है 0.4771। ये वैल्यू दे रखी होती है, वैसे याद रख लिया कर। क्या क्या किया अभी तक बता। 3 मिनट, एक सेकेंड, इसको तूने लिखा log 72 के अपॉन 100 के बेस में 100, ये बन गया log 72 के बेस में 100, ये 1। ऐसे करना था ना, क्योंकि -1 सिर्फ ये दिखा रहा है कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको। 72 को तूने ये वैल्यू किसके साथ रिलेट करना है, ठीक है, तो क्या लिखेगा बता। 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, ठीक है ना।
-1। अब इसको तू क्या करेगा, 3 log 2 के बेस में 10 प्लस 2 log 3 के बेस में 10, -1 साइड। वैल्यू भी डाल दी तूने, जो भी वैल्यू आई बता। 3 इंटू 0.3010 प्लस 2 इंटू 0.4771 -1। हाँ करना पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। चलो मैं हेल्प कर देता हूँ थोड़ा सा। ये हो गया 0.6020 और इसको करेगा तो ये बन गया 2 4 5 8, एक बार चेक कर ले, 47712 2 4 5 9.9542 -1। क्या चीज, क्या हुआ? अबे आ तो गया तेरा आंसर, रुक इनको ऐड कर। 0.6020 और यहाँ पे है 0.9542। ऐड करेगा तो 2 6 5 1.562 -1 1 सेकेंड 1.5562। हाँ अब 1 से माइनस करेंगे 1.000 और 1.5562 तो हो गया 8। हाँ रहा ना, उसके बाद 6, कुछ गलत कर रहे हैं क्या? कैसे? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सही बोल रहा है। 9020, राइट, बिल्कुल राइट। 9030, 3 से 2 से मल्टीप्लाई करता हो गया हूँ। 3010 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9030 होगा और वहाँ पे क्या आया था 0.9542। तो ये हो गया 1.8572, लेकिन 1.5 -1 भी करना है तो तेरा आंसर फिर बन जाएगा डी ऑप्शन। वो जो -1 किया गया उसका सिग्निफिकेंस यही होता है कि तुझे बार लगाना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, हमारे 2 क्वेश्चन। नेगेटिव की तरफ भाग जाएगा ना अगर तू माइनस करेगा तो उसको हटाने के लिए बार का लगा देना एक। चल ठीक है, इतना काफ़ी है, कर लिया हमने इसमें, जितने थे बस 2 क्वेश्चन, लेकिन बना नहीं है, उसको देखेंगे, बंद कर दे अभी।